हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिज़िक्स का डे 2 क्लास करेंगे। इसमें हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण क्या है, उन सभी के बारे में जानेंगे। होगा तो भी प्रतिबिंब का भी हम डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो पहले पारदर्शी क्या है उसको जानेंगे, और अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी हमने पहले पढ़ लिया है, प्रकाश क्या है। उसके बाद किरण पुंज क्या है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। ये सभी को हमने पढ़ लिया। और आज हम लोग पारदर्शी और अपारदर्शी, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे। पहले क्या हम लोग जानेंगे आज, प्रकाश पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ। इसमें क्या होता है, ऐसा पदार्थ या वस्तु या पदार्थ ही कहो जिससे प्रकाश क्या हो, एक ओर से दूसरी ओर, या प्रकाश क्या हो जाए, पार हो सके। मान लो ये पदार्थ है, मान लो ये ऐसा पदार्थ है, चार कोण, और मान लो इधर से प्रकाश आया और दूसरी तरफ क्या हो गया, आसानी से निकल गया, तो वो क्या हो गया, ये पारदर्शी हुआ। समझ में आया, ये पारदर्शी है। तो पारदर्शी क्या हो गया, ऐसा पदार्थ, ऐसा ऐसे तो डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पदार्थ, पदार्थ जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश पार हो सके, पार हो सके, हो सके, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। पारदर्शी में जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे, या फिर जैसे देखो एग्जाम्पल, या जैसे, जैसे कि देखो कांच हो जाएगा। कांच से क्या हो जाएगा, आसानी से पार हो जाएगी एक ओर से दूसरी ओर, कांच। हवा, हवा हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल में प्रकाश डालेंगे तो एक ओर से दूसरी ओर चला जाएगा, ठीक है। कांच, हवा, जल, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बस हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये सब पूछा जाता है इसमें। अपारदर्शी के बारे में जानेंगे। अपारदर्शी, अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी देखो, ठीक पारदर्शी का क्या हो जाएगा, या उल्टा हो जाएगा। पारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से पार ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। ऐसा पदार्थ लिखेंगे इसमें, ऐसा पदार्थ, बस समझना है इसको। ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार ना हो सके या पार ही ना हो, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश पार न हो, जिससे प्रकाश पार न हो। जैसे कि हो जाएगा मिट्टी, मिट्टी से पार होता है, नहीं। जैसे कि प्लास्टिक नहीं कह सकते, वो तो जैसे कि आ, हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल लकड़ी, जैसे देख लो, जैसे कि हो जाएगा, जैसे लकड़ी, दीवार, ठीक है। और भी मिट्टी, ये सभी क्या है, मिट्टी, ये सभी क्या है, अपारदर्शी है। पारदर्शी और अपारदर्शी समझ में आया आप लोगों को। मिट्टी, ये सभी क्या है, अपारदर्शी। पहले क्या हो गया, दीवार हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, और मिट्टी हो जाएगा। तो ये सब अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार ना हो वो अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार हो वो पारदर्शी, पार हो पारदर्शी, पार ना हो अपारदर्शी। समझ में आया। अब चलते अपारभासी में। अपारभासी क्या है, अपारभासी, 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 अपारभासी में क्या होता है, अपारभासी में जिससे प्रकाश क्या हो जाए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार हो, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी। पारभासी समझ में आया आप लोगों को। मान लो ये कपड़ा है, ये क्या है, कपड़ा, कपड़ा से जाता है, कपड़ा क्या है, पारभासी। इससे प्रकाश अगर हम डालते, जैसे टच ही मान लो, टच,
मान लो ये टच का रोशनी है, ठीक है, यहाँ पे डालते हो तो जाता है कि नहीं दूसरी ओर। ट्राई करना एक बार, अगर होगा तो मोबाइल है, मोबाइल के टच से ट्राई करना, दूसरी ओर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाएगा, पूरे नहीं जाएगा, या तो आधा जाएगा, आधा से ज़्यादा जाएगा प्रकाश, लेकिन पूरी नहीं जाएगा, ठीक है। और पारभासी में क्या हो जाएगा, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ या वस्तु भी लिख सकते हो, पदार्थ जिससे जिससे प्रकाश थोड़ी 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 मात्रा में, सिर्फ थोड़ी मात्रा में पार हो, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, थोड़ी मात्रा में पार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी। पारभासी समझ में है? पारदर्शी जिससे प्रकाश पार हो जाए आसानी से, अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार न हो, पारभासी जिससे प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार हो, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी। तो एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे कि इसमें देख लो, कपड़ा, कपड़ा हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच में देखते हो, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, कागज, ठीक है। समझ में आप लोगों को ये सभी क्या, पारदर्शी और अपारदर्शी, पारभासी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलना आप लोग, वहाँ हम कोशिश करेंगे अगले बार से ऐसा दिक्कत न हो, ठीक है। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, बस इसमें समझो, यहाँ पे एक डायग्राम से मान लो ये एक सतह है, समतल सतह या कुछ वस्तु मान लो, इससे मान लो यह सूर्य है यहाँ से, ठीक है, ये सूर्य, यहाँ से प्रकाश क्या आया, मान लो एक किरण मैंने ले लिया, यहाँ से आया, अब प्रकाश की किरण आया, इस वस्तु पर टकराकर, इस वस्तु पर टकराकर उसी दिशा में लौट गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराकर उसी दिशा में लौट जाती तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन? समझ में आया? बस अभी समझाने के लिए है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब चलते प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन लिखते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर उसी दिशा में लौट जाती तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश की परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर उसी दिशा में लौट जाती है तो इसे ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरण, यहाँ डायग्राम, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर उसी दिशा में लौट जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया ना? आगे हम इसका डायग्राम बनाकर अच्छा से इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्या आप लोग को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो, 2 नियम है। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम? कितने हैं इसके?
तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। समझ में आ गया आप लोगों को? पहला नियम पहले हम जानेंगे डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा अच्छा सा देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। यहाँ देखो, डायग्राम से समझो। यहाँ मान लो यहाँ पे किरण आया और यह उसी दिशा में लौट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लंब डाल देंगे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? ये आने वाला जो आया आपतित किरण हो जाएगा। ये जो किरण आता है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। और जो चला गया पार कर उसी दिशा में लौट गया तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण। और इसे समतल सतह कहते हैं, ठीक है। इसे समतल सतह और आपतन बिंदु, ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। ये आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पता ही है आप लोगों को, अभिलंब हो जाएगा, ओके। अब ये जो कोण बना आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये जो कोण बनता है ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। समझ में आ गया? ये डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं। इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण, इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे, ओके। परावर्तन कोण। समझ में आ गया? ये पूरा डायग्राम इसे आई से सूचित करते हैं, इसे हम आर से सूचित करते हैं। इनके पहला नियम को, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है कि इसके अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। मान लो यहाँ पे एक प्रकाश का किरण पड़ा और इससे टकरा कर चला गया, तो मान लो यहाँ पे कितना कोण बना? कितना डिग्री का कोण? अरे थोड़ा सा, हाँ, मान लो यहाँ पे कितना 10 डिग्री का कोण बना, तो इधर कितना डिग्री का बनेगा? तो इधर भी 10 डिग्री का। अगर मान लो यहाँ पे आपतित किरण है और मान लो ये परावर्तित किरण, चलो यार थोड़ा सा होता है डायग्राम बनाने में, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये कितना 50 डिग्री है, परावर्तन कोण कितना है? 50 डिग्री। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है? दोनों क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है। तो पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। आपतन कोण तथा, यहाँ पे तथा, ये सिर्फ बराबर भी लिख सकता था, परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब I इज इक्वल टू कोण R, कोण I इज इक्वल टू कोण R क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण शॉर्ट में ये बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? इसके अनुसार दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, ये देखो, आपतित मतलब आने वाला किरण, आपतित किरण, और दूसरा जाने वाला परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पे होता है। देखो, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में या तीनों एक ही बिंदु पे होता है, ठीक है। पहला क्या है? आपतित किरण
दूसरा परावर्तित, परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, थोड़ा सा हमें कहीं यहाँ पे देखो, अरे सॉरी, यही गलती है, वहां हमको लग रहा था गलती, सॉरी, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है, एक ही बिंदु या कह सकते हो तल में होता है, ठीक है, होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? पहला क्या है, आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, तीनों जो होता है एक ही बिंदु पे या एक ही तल में होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब चलते हैं क्या चीज, हम प्रतिबिंब पढ़िएगा कि आप फिर समतल दर्पण सीधा। प्रतिबिंब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ा देता है, ठीक है। प्रतिबिंब, चल प्रतिबिंब भी पढ़ ही लेते हैं, आ जाओ। प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ में आया ना? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश की परावर्तन के नियम, ये 4 टॉपिक हम पढ़े हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिवीजन करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। मेन टॉपिक, जो टॉपिक है उसका वो याद कर लो, और उसके बाद तो डिफिनेशन तो खुद दे दोगे, ठीक है। पहले पढ़े हमने पारदर्शी, पारदर्शी क्या समझ में आ गया, पारभासी, अपारदर्शी, ये सब याद रखो। उसके बाद डिफिनेशन तो खुद लिख दो, समझ में आया ना? आप चलते क्या चीज, प्रतिबिंब। पहले समतल दर्पण के गुण पढ़ते हैं, समतल दर्पण क्या है, ठीक है। उसके बाद हम गुण प्रतिबिंब पढ़ते हैं, ठीक है। पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण क्या चीज से बना होता है, या जब एक कांच, मान लो कांच जो ले लो, मान लो ये कांच है, और इस पर हम AgBr, मतलब इसको मान लो AgBr ले लिए, और इस पर हम क्या कर दिए, पुताई कर दिए, खूब पुताई कर दी, मान लो इधर पूरा में पुताई कर दी, तो ये क्या बन गया, एक ऐनक बन गया। घर में है ना, देखोगे मुझ जो देखते हो उसमें, तो वो बन जाएगा। ये समतल दर्पण में AgBr से रंग दोगे, ये कैसा सुनहरे कलर का होता है, चांदी जैसा कलर होता है, चांदी। पीछे देखोगे ना, पीछे देखोगे क्या चीज के, ऐनक के, तो ऐनक के पीछे कलर होता है, आगे नहीं कलर होता है, ठीक है। जिसके कारण आगे देख तो कैसा रहता है, समझ में आगे। AgBr से रंजित किया जाता है, तब समतल दर्पण प्राप्त होता है। जब लिखेंगे कांच पर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से रजतित करते हैं तो समतल दर्पण प्राप्त होता है, समतल दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है, होता है। समझ में आ गया? जब AgBr से हम रंगेंगे तो क्या आ जाएगा, समतल दर्पण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को? अब चलो समतल दर्पण के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण, ठीक है। आ जाओ, तो समतल दर्पण के, चलो देखते हैं समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण क्या है, समतल दर्पण के गुण क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुण। पहला क्या है, समतल दर्पण का गुण,
पहला, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। देखो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो आगे पढ़े होंगे। मान लो ये कौन सा दर्पण है, ये मान लो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जैसे इसका फोकस होता है ना, जैसे यहाँ पे मान लो इसका फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है, तो ये फोकस यहाँ पे इसका तो दिखा रहा है। अब मान लो उत्तल दर्पण होता है ऐसा, सॉरी हाँ उत्तल दर्पण अंदर से होता है, ये मान लो इसका फोकस यहाँ पे होता है। तो इन सब का फोकस तो पता है, लेकिन जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का फोकस पता नहीं होता है उसका कहाँ। मान लो ऐसा एक समतल दर्पण है, तो इसका गोला बनाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बहुत दूर भी ले जा सकते हैं और यहाँ भी ले जा सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत दूर जाता है, तो इसलिए इसका फोकस पता नहीं होता है, ठीक है। समतल दर्पण का फोकस क्या बहुत दूर होता है, अनंत पे होता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे अब इसके बारे में पार्श्विक परिवर्तन। देखो अब समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन जानते हो, पार्श्विक परिवर्तन मान लो समतल दर्पण के सामने आप बी ले गए ऐसे, तो आपको बी कैसा दिखेगा जानते हो, ऐसा, या देखो ऐसा दिखेगा बी। आप लोग ट्राई करना है, कॉपी ले जाना और कॉपी से सामने रखना, ठीक है, तो पता चल जाएगा कैसे ऐनक में दिखेगा ये। और मान लो आप लोग सी ऐसे ले गए, तो वहां सी ऐसे दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है, उल्टा। अगर आप आर ऐसे ले गए तो आर कैसा दिखेगा, सेम उल्टा आर, ठीक है, ऐसा उस ऐनक में दिखेगा। समझ में आ गई, यही पार्श्विक परिवर्तन है। पार्श्विक परिवर्तन समझ में आ गया, बस इम्पोर्टेंट है समझना। इसके बाद डिफिनेशन तो आप लोग लिख दोगे, ठीक है। इसका पार्श्विक परिवर्तन, इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। ले दो और तीसरा, अब इसका समतल दर्पण में देखो, वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी। मान लो ये वस्तु की चाल है, वस्तु की चाल कितनी है, x है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x। समझ में आ गया, दोगुनी होती है। अगर कोई लड़का मान लो x की चाल से दौड़ रहा है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलो इस दर्पण में वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगुनी होती है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। इसमें वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल कितनी होती है, 2x, मतलब दुगुनी होती है। अब चौथा देखो, इसमें क्या है, और चौथा क्या है, इसमें वस्तु की इसमें मान लो ये दर्पण है, समतल दर्पण। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का कोई लड़का है, 5 सेम, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का चाल कितना, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, मतलब सेम होगा। तो इसमें क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर
होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। इसमें समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब भी बनेगा। जितना आकार रहेगा उतना ही का बनेगा, ना तो इसमें छोटा ना तो बड़ा। जानते हो अवतल दर्पण में या तो बड़ा बनता है कभी, या तो छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा आकार एक समान आकार का। आपका हाथ अगर मान लो यह पेन अगर ये मार्कर मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो उसके सामने ले जाओगे तो भी ये 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। समझ में आ गया? तो यही है, हमने समतल दर्पण के बारे में इतना सब जाने। क्या आप लोगों को समझ में आया समतल दर्पण का गुण क्या है? समतल दर्पण पहला हमने जाना इसकी फोकस क्या होती है, अनंत होती है। पार्श्विक परिवर्तन उल्टा समझा दिया क्या है। उसके बाद दर्पण की वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल क्या होती है, दुगुनी होती है। और इसमें क्या होते हैं, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। दोनों क्या होता है, दोनों का आकार साइज क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया? अब जानेंगे प्रतिबिंब। क्या प्रतिबिंब, चलो आ जाओ, प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसमें रटना होगा लेकिन, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, चलो लिखा देते, ठीक है। आ जाओ, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, सिर्फ किरण लिखते, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर पड़ती या आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है या आती प्रतीत होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं आप लोग को। पहला एक वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। और सॉरी, चलो, ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। समझ में आया? और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं शायद। इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब का भी डिफिनेशन है। इसमें बस लिखना किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में आती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब दूसरा कौन सा, आभासी, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब शॉर्ट में इसमें लिख देते हैं आभासी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिख देते हैं आभासी। हमेशा ये क्या होता है, सीधा होता है या सीधा होता है यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? आभासी मतलब सीधा और वास्तविक मतलब उल्टा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते और इसे नहीं। बस इसमें यही जानना है। और अब आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले हमने पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाश के परावर्तन और उसके बाद समतल दर्पण के गुण पढ़े हैं। और अभी क्या पढ़े, प्रतिबिंब के बारे में। तो क्या इतना आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर देना कैसा क्लास लगा। तो और क्या क्या इसमें मेरे तरफ से कमी है बताना, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।